फाइनली प्यारे बच्चों आप लोगों का रिजल्ट आ चुका है और आप लोगों ने रिजल्ट चेक कर लिया होगा। अभी तक यूपीसी नेट का रिजल्ट काफी अच्छा रहा है, काफी बच्चों ने बहुत अच्छी तरीके से स्कोर किया है। अब उन बच्चों के लिए यह वीडियो खास होने वाला है, क्योंकि स्कोर तो आप लोग बहुत अच्छा कर चुके हो, लेकिन इसके बाद आपको क्या नेक्स्ट स्टेप करना है, किस तरीके से आपकी काउंसलिंग होने वाली है, किस तरीके से आप लोग अपने मनपसंद कॉलेज को चूज करोगे, तो ये सारी डिटेल और नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होने वाला है, क्या आपको करना है, तो ये सब कुछ इस सिंगल वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। पूरा वीडियो आप लोगों को देखना है और कहीं पर भी प्यारे बच्चों स्किप नहीं कर देना, क्योंकि हर जगह एक इंपॉर्टेंट बात होने वाली है और मैं आपको एक एक स्टेप बाय स्टेप हर चीज बताने वाला हूँ कि आखिर कॉलेज मिलने तक की क्या क्या प्रोसीजर है और किस तरीके से कहां पर कैसे क्या चेक करना है। ठीक है, गुड। अब सबसे बेसिक तरीके से मैं आप लोगों को बताता हूं ताकि हर एक बच्चों के आसानी से समझ में आ जाए कि आखिर मैं बता क्या रहा हूं और उनको करना कैसे है। तो प्यारे बच्चों मैं आप लोगों को बता देता हूं, 2025 अभी आज के दिन यानी कि 27 तारीख को रिजल्ट जारी हुआ है और आप लोगों ने अभी तक चेक कर ही लिया होगा। लेकिन हमारे कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जिनको रिजल्ट अभी तक भी ये नहीं पता चला कि उनका यूपीसी नेट का एग्जाम रिजल्ट आ चुका है। रिजल्ट सुबह जारी हुआ था, लेकिन शाम तक बच्चों के कमेंट मेरे पास आते रहे। मैंने एक शॉर्ट वीडियो आप लोगों के लिए बनाया था, यूपीसी नेट का रिजल्ट जारी हो चुका है, सभी बच्चे जाकर पोर्टल पे चेक कर लो। मेरे पास मैसेज रुके से नहीं रुक रहे, इतने बच्चे शाम तक मुझे मैसेज कर रहे, सर मुझे तो पता ही नहीं चला, सर मेरे पास तो कोई इन्फॉर्मेशन आई नहीं, आपकी वीडियो के थ्रू मुझे पता चला कि मेरा यूपीसी नेट का एग्जाम रिजल्ट आ चुका है और मुझे आगे क्या करना है इसके लिए एक वीडियो बनाओ। तो इसीलिए ये लॉन्ग वीडियो हर एक उन स्टूडेंट के लिए मैं बना रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप डिटेल में आपको बताने वाला हूँ कि क्या आपको करना है। ठीक है, तो चलिए सबसे बेसिक से स्टार्टिंग से मैं आपको बता देता हूँ। चलो सबसे बेसिक से मैं आपको बता देता हूँ, उन बच्चों से स्टार्ट करते हैं जिन बच्चों को अभी ये नहीं पता चला कि उनका यूपीसी नेट का एग्जाम रिजल्ट आ चुका है। अगर उनको पता भी चला तो उनको चेक करना नहीं आ रहा, वो करे कैसे। सबसे पहले आपको होम स्क्रीन पे आ जाना है। होम स्क्रीन पर आते ही आपने करना क्या है, को गूगल या कोई भी क्रोम या कोई भी ब्राउजर आप लोगों को ओपन कर लेना है। ठीक है, जैसे ही आप लोग ओपन करोगे तो आपको क्या सर्च करना है, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी, ये ऑफिशियल वेबसाइट आपने खोलनी है। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्रोम ओपन कर लिया है। अब मैं सर्च करूंगा यहाँ पे प्यारे बच्चों अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी, जो कि आपका यूपीसी नेट का एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट कराती है। और रिजल्ट चेक करने के लिए आपको अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर ही जाना पड़ेगा। ठीक है, ये है हमारा अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी ऑफिशियल, ये हमारा हो गया। ठीक है, अब आपने करना क्या है, रिजल्ट चेक करने के लिए आपके पोर्टल पे जाना है। यूपीसी नेट का एग्जाम दिया, वहीं पर अगर आप लोगों को पैरामेडिकल कोर्स ना करना है, पोस्ट बेसिक करना है, कॉमन पैरामेडिकल करना है, जीएनएम कोर्स करना है, उसके लिए अलग अलग यहाँ पे पोर्टल बने हुए हैं। तो आप बीएससी नर्सिंग के स्टूडेंट हो, बीएससी नर्सिंग करना चाहते हो तो यहाँ पे लॉग इन करना है। ठीक है, जब आप लोगों ने एप्लीकेशन फॉर्म भरा था तो आपका एक पोर्टल बना था, आपका एक रजिस्ट्रेशन आईडी दी गई होगी और पासवर्ड भी आपको क्रिएट करके दिया होगा। अगर आपने साइबर कैफे से बनवाया है तो उनसे कांटेक्ट कीजिए, आपको बता देंगे। अगर आपको याद नहीं है तो यहाँ पे फॉरगेट भी किया जा सकता है, आपका जो रजिस्टर्ड नंबर है, जो आपने साइबर कैफे पे नंबर दिया था, तो वो नंबर भी डाल सकते हो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आईडी नंबर, आपके एडमिट कार्ड पर ये रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होता है, वहां से चेक कर लीजिएगा। और पासवर्ड अगर आप लोग भूल गए हो तो फॉरगेट कर लीजिएगा। फॉरगेट पे आपने करना क्या है, फॉरगेट करने के लिए आपने सिंपल क्लिक करना है और जो भी आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर था उसको यहाँ पे फीड करके सबमिट कर देना है और आपके नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, मैसेज पहुंच जाएगा जिसपे आपका पासवर्ड लिखा होगा। उस पासवर्ड को फिर से यहाँ पे डालना है, उस पासवर्ड को यहाँ पे डालना है। लॉगिन करोगे तो आपका रीजनरेट करने के लिए बोलेगा, तो आप फिर से अपना पासवर्ड बना सकते हो। तो ये तो थी प्रोसेस उन बच्चों के लिए जो बच्चा पासवर्ड भूल गया है। लेकिन जिन बच्चों को याद है उसने करना क्या है, उस बच्चे के लिए यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। जैसे कि मैं अभी डाल देता हूँ, एक बच्चा है, उस बच्चे का मैं आपको ओपन करके दिखाऊंगा कि कैसे आपको रिजल्ट चेक करना है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे आपने नंबर डालना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं नंबर डाल देता हूँ, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर है हमारा ये। तो मैं ये पूरा फीड कर कर आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से रिजल्ट दिखेगा। तो ये हो गया उसका रजिस्ट्रेशन आईडी नंबर और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ पासवर्ड, जो मैंने पासवर्ड बनाया था। ठीक है, चलिए लॉगिन होते ही आपका इंटरफेस ऐसा हो जाएगा। ये देखिए कैंडिडेट का नाम आ गया है, फादर नेम आ गया है और उनका रिजल्ट यहाँ पे व्यू रिजल्ट, डाउनलोड एडमिट कार्ड और आंसर की कुछ इस प्रकार से आपने दिखेगा। और अब आपके 7 दिन बाद या 8 दिन बाद, जितने भी कुछ दिनों के बाद आपके चूज फिलिंग के फॉर्म रिलीज हो जाएंगे, चूज फिलिंग करने का ऑप्शन आ जाएगा, वो भी आपको इसी डैशबोर्ड पे दिखेगा। ठीक है, यहीं पे डैशबोर्ड पे दिखेगा, जैसे व्यू रिजल्ट आ रहा है ना, यहीं पे साइड में आपको दिख जाएगा चूज फिलिंग, जहां पे आपको कॉलेज चूज करने हैं। ठीक है,
कॉलेज चूज करोगे, यानी कि आपके मनपसंद कॉलेज, जिस कॉलेज में आप जाना चाहते हो, 10-15 कॉलेज आपको चूज करने हैं और आपकी रैंक, आपके नंबर के बेस पर आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, मैसेज आ जाएगा अगर वो कॉलेज आपको अलॉट हो जाता है। ये पूरी प्रोसेस आपको समझ में आ गई। रिजल्ट पे सिंपल क्लिक करना है तो आपका रिजल्ट खुल जाता है। ये उस कैंडिडेट का रिजल्ट है जो कि क्वालिफाई हुआ है, हमारी काउंसलिंग के लिए क्वालिफाई हो गया, उसके नंबर हमारे 83 परसेंटाइल आए हैं, 120 में से उसके 71 मार्क्स आए हैं। तो ये था कुछ प्रोसेस आपके रिजल्ट देखने का। सभी लोग अपने मोबाइल नंबर पे चेक कर सकते हो। तो ये पूरी कुछ बेसिक प्रोसेस थी उन बच्चों के लिए जिनको नहीं पता कि आखिर रिजल्ट कैसे चेक किया जाता है। ठीक है, वेरी गुड, बड़ा सिंपल था। हर एक बात मैं आपको इस तरीके से बताऊंगा कि छोटा अगर बच्चा मेरी वीडियो देख रहा होगा उसको भी समझ में आ जाएगा, तो आपको कोई भी डाउट नहीं रहने वाला और किसी दूसरे की वीडियो देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। इस चैनल से जुड़े रहिए, हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक डाउट, हर एक क्वेश्चन का आंसर बड़ी इजी तरीके से आपको दिया जाता है। बिल्कुल हम लोग आपके बड़े भाई की तरह है। आपका कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन होता है तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैं आपका सपोर्ट करने और हर एक क्वेश्चन का आंसर देने के लिए उपस्थित हूँ। ठीक है, चलिए हम रिटर्न अपने टॉपिक पे आ जाते हैं कि आखिर क्वालिफाई तो हम लोगों ने कर लिया, अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होने वाला है। नेक्स्ट स्टेप प्यारे बच्चों, अब आपको करना क्या है, अगला कदम आपको उठाना क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। रिजल्ट चेक करना तो बच्चों को पता चल ही गया है और बच्चों का रिजल्ट भी आ गया और बहुत अच्छे मार्क्स भी आप लोगों के आए हैं, हर बच्चे ने अच्छा परफॉर्म किया है। तो प्यारे बच्चों चलिए मैं आपको बता देता हूं कि आखिर कितनी कट ऑफ होने वाली है, कितनी क्या कैटेगरी वाइज, कितने क्या नंबर वाले क्वालिफाई करेंगे और किन को मनपसंद कॉलेज मिलने वाला है। स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बता रहा हूं और बहुत आसान लैंग्वेज में बताने की कोशिश कर रहा हूं। कैटेगरी वाइज मैंने यहाँ पे कट ऑफ रखी हुई है, यानी कि आपको मनपसंद कॉलेज मिलेगा या नहीं। इन कट ऑफ में अगर आप लोग आ रहे हो तो आप 100% अपने मनपसंद कॉलेज को ले सकते हो और आपको वो कॉलेज मिलने के 100% चांस है। ठीक है, अगर आप लोग इतने कट ऑफ में हो और इस कैटेगरी वाइज हो, क्लियर है। अगर आप लोग जर्नल कैटेगरी के हो और 105 नंबर आपके यहाँ रखे हैं तो आपको कोई नहीं रोक सकता आपके मनपसंद कॉलेज को लेने से। ठीक है, वहीं पे अगर आप लोग SC ST OBC के हो तो 100, 90 और 85 और 80 अगर आप लोग के नंबर आ रहे हैं 120 में से तो आपका मनपसंद कॉलेज आपको मिल सकता है। इन कैटेगरी वाइज यहाँ पे स्क्रीन के सामने आपको बहुत क्लियर तरीके से और बहुत ईजिली तरीके से मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है। ठीक है, अभी तक कोई डाउट नहीं है। कोई भी डाउट रहता है तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, मैं आपका जवाब जरूर देने वाला हूँ। जितने भी हमारे टॉप गवर्नमेंट कॉलेज है ना और उनकी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो कुछ इस प्रकार है, यानी कि हमारे यूपी सीनेट के थ्रू जो गवर्नमेंट कॉलेज बच्चों के सपने होते हैं जिन कॉलेजों में जाने के लिए, उनकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या है। जैसे कि KGMU, ये लखनऊ में KGMU है, यानी कि किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी। इसमें एडमिशन लेने का ना बच्चों का सपना होता है, इस यूनिवर्सिटी से BSc करने का बच्चों का सपना होता है। तो इसकी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है मेरे प्यारे बच्चों 105 प्लस अंक जिनके हैं, यानी कि 120 में से 105 नंबर जिन बच्चों के आ रखे हैं उन बच्चों का इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन होगा। वहीं पर आप लोग संजय गांधी PGIMS यूनिवर्सिटी से BSc नर्सिंग करना चाहते हो, इस कॉलेज में अपनी सीट पाना चाहते हो तो मेरे प्यारे बच्चों आपके जो अंक होंगे, आपके जो नंबर होंगे 102 नंबर आपके होंगे तो आपको मिल जाएगा आसानी से। ठीक है, वहीं पे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट लखनऊ, अगर इस यूनिवर्सिटी में, ये सारी मैं गवर्नमेंट टॉप यूनिवर्सिटी बता रहा हूं, जितने भी मैं यहाँ पे नाम लिख रहा हूं, जितने भी हमारे यहाँ पे 5 यूनिवर्सिटी के नाम है, ये उत्तर प्रदेश की वह टॉप यूनिवर्सिटी है जिस यूनिवर्सिटी से BSc नर्सिंग करने का बच्चों का सपना होता है। ठीक है, तो ये नंबर यहाँ पे स्क्रीन के सामने आपको दिख ही रहे होंगे, कौन सी यूनिवर्सिटी में कितने नंबर अगर आप लोगों के हैं तो आपको मिलने के चांस है। ठीक है, सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी और सबसे टॉप यूनिवर्सिटी KGMU जिसकी 105 कट ऑफ रहती है और 105 प्लस नंबर जिन बच्चों के आते हैं उनको एडमिशन मिलता है। वहीं पे हमारा लास्ट यूनिवर्सिटी की बात करें, यूपी यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस सेफी, 95 नंबर आए हैं आउट ऑफ 120, तो उन बच्चों को इस कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है, चलिए ये तो टॉप यूनिवर्सिटी और उनकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ की हम लोगों ने बात कर दी। अब बात कर लेते हैं सबसे मेन और सबसे जरूरी बात की, आखिर काउंसलिंग कैसे करें, क्या क्या स्टेप रहते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहला स्टेप आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन आप लोगों का हो रखा है, जैसे कि मैंने अभी आपको करके दिखाया, और जो बच्चा पासवर्ड भूल गया है वो पासवर्ड कैसे फॉरगेट करे वो सारी प्रोसेस मैं आपको बता चुका हूं। उसके बाद का जो स्टेप है बच्चों वो है चॉइस फिलिंग का, यानी कि जहां आपका व्यू रिजल्ट का ऑप्शन आ रहा था डेस्कटॉप पे, आपका पोर्टल ओपन हो जाएगा जहां पे व्यू रिजल्ट का ऑप्शन आ रहा था। अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी ऑफिशियल वेबसाइट पे आपका स्टूडेंट लॉगिन हम लोगों ने किया था, वहां पे एक पोर्टल खुला था जहां पे हमारा एडमिट कार्ड और जहां पे हमारा आंसर की और जहां पे हमारा व्यू रिजल्ट का जो ऑप्शन दिखा रहा था, उसके साइड में ही आपको एक ऑप्शन और दिखेगा। करीब 5-6 दिन बाद मैं आपको अपडेट कर दूंगा, चैनल से जुड़े रहिएगा। वहीं पे आपको चॉइस फिलिंग का ऑप्शन दिखेगा। चॉइस फिलिंग पे क्लिक करोगे तो वहां पे आपके पास एक फॉर्म टाइप का खुल जाएगा जहां पे आपको
कॉलेज को फिल करना है। कॉलेज फिल का मतलब होता है किस किस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हो। आपके नंबर और आपकी रैंक के अकॉर्डिंग आप लोग वहाँ पे 10-15 कॉलेज के नाम फीड कर सकते हो कि हाँ मुझे इन कॉलेज में अगर एडमिशन देते हो तो मैं आराम से कर लूंगा, ठीक है। और आपके नंबर आपके रैंक के बेस पर शॉर्ट लिस्ट किए जाते हैं आपकी कैटेगरी वाइज, और देन आपको सीट अलॉट हो जाती है। तो क्लियर समझ में आ गया। चलिए उसके बाद आपके जितने भी डॉक्यूमेंटेशन है मेरे प्यारे बच्चों, डॉक्यूमेंटेशन पे बहुत बच्चे यहाँ पे बाहर हो जाते हैं, बहुत बच्चों के डॉक्यूमेंटेशन में दिक्कत होती है, जिनकी वजह से उनकी काउंसलिंग नहीं हो पाती, उनको कॉलेज अलॉट नहीं हो पाता। तो सबसे पहले आपके कैटेगरी सर्टिफिकेट यानी कि जाति प्रमाण पत्र, आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आपके 10th-12th की मार्कशीट, आपका आधार कार्ड, आपका जितने भी आइडेंटिटी कार्ड है उस पर नाम, प्रॉपर डेट ऑफ बर्थ, प्रॉपर एड्रेस, ये सब कुछ ठीक होने चाहिए, यही मैच होते हैं। और डॉक्यूमेंटेशन की बहुत बड़ी और तकड़ी प्रोसेस होती है, छोटी सी माइनर सी गलती हो तुरंत आपको बाहर कर दिए जाएंगे, क्योंकि बच्चे बहुत ही ज्यादा है। तो आपसे कोई भी यहाँ पे गलती नहीं होनी चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन में तो पूरे रहने चाहिए, ठीक है। उसके बाद बच्चों आपको मैसेज आ जाता है आपके ईमेल के थ्रू, आपके टेक्स्ट के थ्रू कि आपको सीट अलॉट हुई है कि नहीं। ये पूरा प्रोसेस आपका करीब 15-20 दिन का होता है। 7 दिन के अंदर, रिजल्ट आने के 7 दिन के अंदर आपका चूज फिलिंग आ जाती है, और चूज फिलिंग आपका चलता है करीबन 10 से 15 दिन, और उसके बाद आपको अलाउ हो जाता है अगर आपको आपकी रैंक और नंबर के हिसाब से कॉलेज मिल जाता है तो, ठीक है। आपकी रैंक और पसंद के आधार पर आपको सीट अलॉट की जाती है, और आपको कॉलेज के अंदर रिपोर्ट करनी है। और ये रिपोर्ट आपको जो एक लेटर मिलता है, यानी कि जब कॉलेज अलाउ हो जाएगा आपको तो एक लेटर मिल जाता है आपको, वो भी ऑफिशियल वेबसाइट अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी से आपको मिल जाएगी, आपके स्टूडेंट लॉगिन डेस्कटॉप पर ही, ठीक है। कहीं पे भी आपको कहीं पे भी इधर उधर नहीं भागना है, आपका पूरा जो डेस्कटॉप बना है ना, जो पोर्टल बना है स्टूडेंट लॉगिन, वहीं पे सब कुछ दिखाई देगा, ठीक है। कोई भी ऐसा डाउट क्रिएट मत कीजिएगा अपने मन में, सब कुछ सिंपल है, और मैं तो आपके साथ ही हूँ। आपको कोई भी डाउट हो तुरंत बीएसपी साइंस इंस्टाग्राम पे डीएम कीजिए, मैं आपका जवाब तुरंत दूंगा। आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, तुरंत आपका रिप्लाई आएगा, ठीक है। बिल्कुल भी देरी नहीं होगी। आपका भैया यहाँ पे खड़ा है, मैं प्रियांशु रॉय आपकी सपोर्ट में हमेशा यहाँ पे खड़ा हूँ, आपको टीच करने से लेकर, आपको गाइड करने से लेकर, आपको हर एक इन्फॉर्मेशन देने तक प्रियांशु रॉय आप लोगों के साथ है। और जितने भी हमारे प्यारे बच्चे बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं, जिनका ड्रीम है नर्स बनना, उनका ड्रीम पूरा करने के लिए पूरी बीएसपी टीम आपके साथ है, ठीक है। चलिए इतनी बात आपको पता चल गई, प्रोसेस क्या रहने वाली है। रजिस्ट्रेशन करना है, पोर्टल पे जाना है, वहां पे चूज फिलिंग करना है, चूज फिलिंग करने के बाद आप कॉलेज चूज करोगे, अपने डॉक्यूमेंट सारे वेरीफाई करोगे कि डॉक्यूमेंट मेरे सही है या नहीं है। उसके बाद आपकी जब सीट अलॉट हो जाएगी, कॉलेज में जाके विजिट करना है। जैसे कि आपको केजीएमयू में जाना है, और केजीएमयू आपके नंबर और रैंक के हिसाब से आपको मिल गया तो आपको मैसेज आ जाएगा, और वहां पे आपको अलॉटमेंट लेटर मिल जाएगा आपकी स्टूडेंट पोर्टल पे। उस लेटर को डाउनलोड कर लेना है, उस लेटर को लेके आपको कॉलेज में जाना है, और आपके सारे डॉक्यूमेंटेशन, जितने भी आपके डॉक्यूमेंट है जो जो मैंने आपको बताए, वो लेकर पहुंच जाना है, और पहुंचकर आपको वेरीफाई करा लेना है, और आपकी सीट आपके हाथ में, ठीक है। बड़ी सिंपल है। चूज फिलिंग में आपने करना क्या है, चूज फिलिंग में सबसे पहले तो अपने नंबर चेक कीजिए कि आपके नंबर कितने हैं। मान लीजिए आपके नंबर 100+ तो आप लोग ना एक लिस्ट चेक करोगे उत्तर प्रदेश में कौन सी टॉप यूनिवर्सिटी है, और मैंने 5 यूनिवर्सिटी के नाम आपको बताई दी है। उन यूनिवर्सिटी को अपने टॉप लिस्ट पे रखिए, और सबसे पहले उन कॉलेज को रखिए जो आपके नंबर और आपकी पसंद के आधार पे हो, क्योंकि जो आपका सिस्टम है वो सिस्टम आपकी प्रायोरिटी देता है जो आपने फर्स्ट कॉलेज का नाम लिखा है। मान लीजिए आपने 10 नाम लिख दिए कॉलेज के, और 10 नाम में से आपको जो फर्स्ट 5 होंगे, अगर आपका नंबर उसमें आ रहा है तो आपको सबसे पहले वाला कॉलेज अलॉट कर दिया जाएगा, लास्ट वाला नहीं, ठीक है। गुड, इतनी बात समझ में आ रही है। कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी क्वेश्चन आपके मन में आ रहा है तो तुरंत कमेंट कीजिएगा, या फिर आप मुझे डीएम कीजिएगा बीएसपी साइंस पर, ठीक है। गुड, इसके बाद बच्चों ये पूरी प्रोसेस मैं बता ही चुका हूँ, सारे कॉलेज 10-15 कॉलेज आपको फीड कर लेने हैं, और इसके बाद फिर आपको कुछ नहीं करना, ठीक है, सबमिट कर देना है। चलो इसके बाद क्या करना है आपने, इसके बाद थर्ड है आपका डॉक्यूमेंट अपलोड। वहां पे डॉक्यूमेंट अपलोड भी होंगे, तो डॉक्यूमेंट में मैं आपको बता ही चुका हूँ, सारे डॉक्यूमेंट आपको चेक कर लेने हैं, कोई भी नाम वगैरह कोई भी प्रॉब्लम ना हो, सारे डॉक्यूमेंट आपके अप टू डेट हो, जितने आपके निवास प्रमाण पत्र है, जाति प्रमाण पत्र है, जितनी भी आइडेंटिटी है, जितने भी आपके सेक्शन यानी कि एजुकेशनल, जितने भी आपके सर्टिफिकेट है, 10th-12th की मार्कशीट है, वो सारी चीजें चेक कर लेनी है, ठीक है। सर्टिफिकेट हो गया, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, डोमिसाइल हो गया, इनकम सर्टिफिकेट हो गया, इनकम सर्टिफिकेट है, जो बच्चा है पीडब्ल्यू सर्टिफिकेट रखा है वो पीडब्ल्यू सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, ठीक है। वेरिफिकेशन कैसे होगा, कुछ कॉलेज ऑनलाइन वेरीफाई करती है, और कुछ आपको डॉक्यूमेंट लेकर कॉलेज में जाना होता है, क्लियर है, वेरी गुड। चलो इसके बाद बच्चों सीट अलॉट कैसे होती है। सीट अलॉट होने की सबसे बड़ी और सबसे आसान तरीका है, जैसे ही चूज फिलिंग कर लेते हो,
कॉलेज आपको अलॉट हो जाता है तो आपको ना मैसेज आ जाता है, अलॉटमेंट लेटर आपको डाउनलोड करना होता है आपका स्टूडेंट लॉगिन से, आपका स्टूडेंट पोर्टल से। जैसे कि मैंने बताया, जहाँ पे आप लोगों ने रिजल्ट चेक किया ना, अभी मैंने आपको करके दिखाया, वहीं पे साइड में ये ऑप्शन आ जाता है अलॉटमेंट लेटर का, अगर आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है तो। ठीक है, गुड। आपको सीट कंफर्मेशन की फीस जमा होती है, वो रिफंडेबल है। जब आप लोग वहां पे जाओगे कॉलेज में तो आपको रिफंड कर दिया जाएगा। सिंपल, आप सीट कंफर्म कर रहे हो, आप लोग कॉलेज में आओगे, इसीलिए कंफर्मेशन के लिए आपसे 5 से 10,000 रुपए कुछ रिफंडेबल प्राइस ले ली जाती है सिक्योरिटी के रूप में, कि हाँ ये सीट आपकी हुई, आप आओगे, आप पढ़ने आओगे। ऐसे नहीं आप सीट खराब कर दो, मान लीजिए आप लोगों ने कंफर्म कर दिया फिर बाद में पढ़ने ही ना जाओ तो उनकी तो सीट खराब हो जाएगी। इसीलिए वो सीट खराब ना हो, कंफर्म करने के लिए आपसे 5 से 10,000 रुपए फीस ले सकते हैं। ये रिफंडेबल होती है, नॉट प्रॉब्लम, आपको उल्टी दे दी जाएगी, है ना, गुड। अगर आपकी सीट नहीं मिली तो अगले राउंड में पार्टिसिपेट करें। काउंसलिंग के मेरे प्यारे बच्चों कुछ राउंड होते हैं, फर्स्ट राउंड होगा, थर्ड राउंड तक भी जाता है। फर्स्ट राउंड में जो बच्चों को कॉलेज मिल गया ठीक है, मान लीजिए 2000 सीट है कॉलेज में, KGMU में आपको जाना है, 2000 सीट वहां पे बाकी है, और 2000 में से फर्स्ट राउंड में सिर्फ 2000 में से 1500 सीट बुक हुई है। अब आपके पास 500 सीट बच गई। 500 सीट फिल करने के लिए राउंड 2 होता है, 500 सीट करने के लिए दूसरी काउंसलिंग होती है, और दूसरी काउंसलिंग में जो बच्चे बच गए उनको लिया जाता है। तो वेट करना है, मान लीजिए फर्स्ट काउंसलिंग में आपका नंबर नहीं आया तो वेट करना है दूसरी काउंसलिंग में आपका नंबर आ जाए, दूसरी में नहीं आया फिर से आपको वेट करना है, क्या पता तीसरी काउंसलिंग फिर से कराए वो लोग। ठीक है, तो इस तरीके से काउंसलिंग चलती रहती है, 2-3 काउंसलिंग चलती है, तो आपको वेट करना है, घबराना नहीं है कि पहली काउंसलिंग में मेरा नंबर नहीं आया, मुझे सीट नहीं मिली, दूसरी काउंसलिंग में आ जाए, क्या पता दूसरी में ना आए तीसरी में आ जाए, तो वेट करना है। मैं अप टू डेट आपके साथ रहूंगा, आपको अपडेट करता रहूंगा, बस आपको BSP साइंस के साथ जुड़े रहना है और आपको जवाब मैं देता रहूंगा। ठीक है, गुड। इतनी बात आपको पता लग गई, सीट अलॉटमेंट कैसे होता है, सब कुछ आपको डेस्कटॉप, सब कुछ आपको डैशबोर्ड पे दिख जाएगा। जो भी आपका स्टूडेंट लॉगिन है, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी स्टूडेंट लॉगिन पे आपको लॉगिन रहना है। ठीक है, गुड। इसके बाद बच्चों कॉलेज रिपोर्टिंग करनी है। कॉलेज रिपोर्टिंग का इतना बड़ा लफड़ा नहीं है, आपको सीट मिल जाती है, अलॉटमेंट लेटर लेकर आपको पहुंच जाना है कॉलेज में, जहां पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, सीधा वहीं पे जाना है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके आप अपनी सीट अलॉट कर लेते हो और मिल जाता है। ठीक है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाना है, अलॉटमेंट लेटर लेके जाना है और फीस लेके जानी है, जो मैंने आपको बताई है 5 से 10,000 रुपए, जो आपकी रिफंडेबल है। ठीक है, सिक्योरिटी फीस है। और कॉलेज की कुछ पर्सनल फीस भी होती है, बहुत कम पैसे लगते हैं। अगर आप लोग यहाँ पे UPSC नेट क्लियर करके जा रहे हो, अच्छी रैंक लेके जा रहे हो, तो आपकी कम फीस होती है। तो बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं कि आपको लाखों 2 लाख रुपए ले लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही कम फीस में हो जाएगा। आप कॉलेज जाइएगा, जो भी कॉलेज आपको मिलेगा उस पर डिपेंड करता है किस कॉलेज में आप लोग जा रहे हो और आपकी फीस कितनी रहने वाली है। ठीक है, गुड। चलिए इसके बाद प्यारे बच्चों मैं आपको बता देता हूँ UPSC नेट 2025 BSc नर्सिंग काउंसलिंग टाइमलाइन, फुल प्रोसेस विद टाइमिंग। अब बहुत बड़ा और इंपॉर्टेंट टॉपिक, जैसे कि मैंने आपको बताया था, रिजल्ट आने के बाद चूज फिलिंग का टाइम कितना होता है, 5 से 7 दिन बाद आपके चूज फिलिंग होती है। ऑफिशियल वेबसाइट यानी कि वही अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी, और ईमेल और SMS के थ्रू आपके मोबाइल नंबर पे भी आ जाता है कि चूज फिलिंग आ रही है और आप लोग चूज कर लीजिए। अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी, UP नर्सिंग, टेलीग्राम, न्यूज चैनल, हर जगह से आपको अपडेट मिल जाएगी। और सबसे बड़ा अपडेट प्लेटफॉर्म तो हमारा BSP साइंस ही है, हम आपको अपडेट करते रहते हैं। ठीक है, तो इसकी प्रॉब्लम बिल्कुल मत लीजिएगा, जैसे ही चूज फिलिंग होते हैं मैं खुद आपका चूज फिलिंग करके दूंगा। अगर आप लोग चाहते हो ना कि सर मेरा चूज फिलिंग कर दो, या जो भी आपको हेल्प चाहिए होगी, कमेंट बॉक्स पे या इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट DM कीजिए, मैं पर्सनली आपको मैसेज करूंगा, पर्सनली आपके डाउट क्लियर करूंगा, क्योंकि मेरा फर्ज है आप लोगों के सारे डाउट क्लियर करना, मेरा फर्ज है आपके सपने तक मिलाना। इसके बाद चूज फिलिंग लॉक कैसे किया जाता है, सबसे पहले क्या करना होता है मेरे बच्चों, डेट आ जाती है कि हाँ इस दिन चूज फिलिंग होने हैं, समय लगता है 3 से 5 दिन का टाइम मिलता है चूज फिल करने का, यानी कि चूज फिलिंग के फॉर्म जैसे आता है 3 से 4 दिन 5 दिन आपको दिया जाता है कि हाँ 5 दिन के अंदर आप कॉलेज को सिलेक्ट कर लीजिए जो भी आपको पसंद है। एक बार लॉक करने के बाद चेंज नहीं कर सकते, इसलिए पहले ही कॉलेज के बारे में पढ़ लो, पहले ही यूनिवर्सिटी के बारे में जान लो, और पहले ही किस यूनिवर्सिटी में जाना है ये सारी चीज़ें पता कर लो, उसके बाद ही आपको यहाँ पे लॉक करना है। लॉक का मतलब होता है लॉक हो गया, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, गुड। इसके बाद लॉगिन करें, कॉलेज की लिस्ट आएगी, फिर पसंदीदा प्रायोरिटी दी जाएगी, जो भी आप लोगों ने फर्स्ट लिस्ट में अपने नाम लिखे हैं कॉलेज के, है ना, बड़ा ही सिंपल है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चूज फिलिंग में मैं हेल्प करूंगा, जैसे ही डेट आती है आपको अपडेट दूंगा, और ये सारी जानकारी इन्फॉर्मेशन आपको पता चल गई आपने करना क्या है। चूज फिलिंग के बाद प्यारे बच्चों फिर आपका डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन होता है, सीट अलॉट होती है, ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, कोई भी ज्यादा इसके अंदर ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, सारी चीजें बहुत ही ईजी है और मैं तो आप लोगों के साथ खड़ा ही हूँ।
और आपको पता ही चल गया कि अब आपको करना क्या है। काउंसलिंग शुरू कब होगी? काउंसलिंग शुरू, आपका रिजल्ट आ जाया है, आज से 3-4-5 दिन बाद आपके चूज फिलिंग के फॉर्म आ जाएंगे, चूज फिलिंग करने के ऑप्शन आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट स्टूडेंट लॉगिंग पर ही आपको करना पड़ेगा। ठीक है, चूज फिलिंग की तारीख वही वेबसाइट और SMS ईमेल के थ्रू आपको पता चल जाएगा। सीट मिली है या नहीं, वेबसाइट पर लॉगिन करके आप लोग स्टेटस चेक कर सकते हो। कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, अलॉटमेंट लेटर लेके जाना है और आपको फीस लेके जानी है और आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, 10-12 मार्कशीट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड, हर चीज जो भी आपकी बेसिक डॉक्यूमेंट्स है सब लेके जाना है। पासपोर्ट साइज फोटो लेके जाना है। ध्यान में रखिएगा। अब आपको करना क्या है, कंक्लूजन क्या है इस वीडियो का? इस वीडियो का कंक्लूजन ये है, आपका रिजल्ट आ चुका है, कुछ दिन में मैं आपको अपडेट करूंगा कि आपके चूज फिलिंग हो रही है तो कॉलेज चूज कर लीजिए। जो बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है चूज फिलिंग करने के लिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, इंस्टाग्राम पे DM कीजिएगा। BSP साइंस इंस्टाग्राम का चैनल का नाम है और मैं आपको पर्सनली हेल्प करूंगा कैसे चूज फिलिंग करना है, किस तरीके से आपको कॉलेज अलॉट होगा और स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करूंगा और हर एक BSc नर्सिंग और कॉलेज अलॉटमेंट तक आपको इन्फॉर्मेशन और गाइडेंस और अपडेट देता रहूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि सारी जानकारी और इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता रहता हूं और मैं मिलूंगा एक और प्यारी सी वीडियो में। तब तक के लिए मैं आपसे विदा चाहता हूं। थैंक यू।